हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। सो आज के हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे क्रिया पास्ट में चालू हुई है और वो क्रिया अभी भी चालू है, मतलब खत्म नहीं हुई है या रिसेंट पास्ट में खत्म हुई है। जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब जो क्रिया पास्ट में चालू हुई है उस चीज को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और वो जो प्रेजेंट में भी वो हो रही है, मतलब खत्म नहीं हुई है। और हैव रिसेंटली स्टॉप बट हैव कनेक्शन टू द प्रेजेंट, या वो क्रिया रुक गई है पर जिसका प्रेजेंट से अभी भी संबंध है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जैसे सब्जेक्ट यानी आई वी यू शी हिट, हैव हैज। अब आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, जैसे ही शी इट, और प्लूरल है तो आर आएगा यानी वी दे। जैसे और आई और यू ये जो होता है इनके साथ हमेशा हैव ही आता है, चाहे ये सिंगल रहे या डबल रहे। उसके बाद वर्ब बीन आता है, हैव बीन, हैज बीन, लाइक दिस। और उसके बाद वर्ब जो जैसे गो, कम, उसका गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए कुछ सेंटेंस के जरिए हम इसे कुछ डीपली समझते हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब 3 घंटे पहले मैंने पढ़ाई चालू किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का साथ। तो इसे हम कुछ इस प्रकार बोलते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। कब से? फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। वह 2015 से यह काम कर रही है, मतलब वो काम 2015 में उसने चालू किया और वो अभी भी कर रही है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इस प्रकार में यूज किया जाता है। सो शी हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रही है। कहाँ पे? हियर, यहाँ पे। कब से कर रही है? सिंस 2015, मीन्स शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, पास्ट में चालू हुआ है और अभी भी चालू है। वे फुटबॉल खेल रहे थे इसलिए वे अब थक चुके हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वो फुटबॉल खेल रहे थे। सो दे आर टायर्ड नाउ, टायर्ड माने थक जाना। सो दे आर टायर्ड नाउ, वो अभी थक चुके हैं। इट इज ऑफन द एक्शन हैज रिसेंटली स्टॉप्ड बट द इफेक्टिव इज विजिबल। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक्शन अभी स्टॉप हो गई है पर उसका प्रेजेंट से संबंध है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं या खेल रहे थे। सो दे आर टायर्ड नाउ, इसके लिए वो थक चुके हैं। इट इज ऑफन यूज विथ टाइम एक्सप्रेशन लाइक सिंस, फॉर, सिंस, लेटली, रिसेंटली, मतलब इस टेंस के साथ हम सिंस, लेटली, रिसेंटली, फॉर, ये सारे प्रीपोजिशंस के साथ आते हैं। वह 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब वो इंतजार कर रहा है। कब से? फॉर एन आवर, 1 घंटे से। हम इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, हम इस सिटी में रह रहे हैं। कब से? फॉर 5 ईयर, 5 साल से। मतलब ये क्रिया भी देखो पास्ट में चालू हुई है और प्रेजेंट में भी हम उसी घर में रह रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर पास्ट 5 ईयर। कल रात से बारिश हो रही है, मतलब बारिश रात में चालू हुई है और आज सवेरे का दिन है और अभी भी पड़ रही है, इसलिए हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहाँ क्रिया पास्ट में चालू हुई और अभी भी चालू है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश होने को रेनिंग बोलते हैं। कब से? सिंस लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट से। तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। अमूमन हमारा बच्चा अगर टीवी देखता है ना 2 घंटे से, तो हम बोलते हो कि यार यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से आप टीवी देख रहे हो। वह सुबह से खाना बना रही है। हमारे घर में अक्सर हमारी माँ सुबह से खाना बनाती है, तो इस प्रकार उसे हम बोलते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने सुबह खाना बनाना चालू किया और वो अभी भी खाना बनाने की प्रोसेस चालू है। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड शी हैज़ बीन कुकिंग, वह खाना बना रही है। कब से? सिंस मॉर्निंग। मैं 6 महीने से फ्रेंच सीख रहा हूँ, मतलब 6 महीने पहले मैंने फ्रेंच सीखना चालू किया था और मैं अभी भी वो सीख ही रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है।
सो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसमें हम बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, मतलब मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। कब से? फॉर 6 मंथ। वे 1 हफ्ते से यात्रा कर रहे हैं, मतलब 1 हफ्ते पहले उन्होंने यात्रा चालू की और वो अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई, चालू है। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव बीन ट्रैवलिंग, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं। कब से? फॉर अ वीक। मेरे पिताजी सुबह 7 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने की क्रिया अभी भी चालू है, 7 बजे चालू किया था। माई फादर हैज़ बिन रीडिंग, मेरे पिताजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द न्यूज़ पेपर, अखबार। कब से? सिंस 7 AM। बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है, मतलब बेबी ने क्राइंग चालू किया था 5-10 मिनट पहले और अभी भी वो रो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी देर से। हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, 30 आधा घंटा हो गया और अभी भी क्रिया चालू है। सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कब से? फॉर 30 मिनट, 30 मिनट से। वह 1 घंटे से नाच रही है, मतलब 1 घंटे पहले नाचने की क्रिया चालू की थी और अभी भी वो क्रिया चालू है, इसलिए हम इसे बोलेंगे शी हैज़ बीन डांसिंग, वह नाच रही है। कब से? फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। मैं शाम से संगीत सुन रहा हूँ, आई हैव बीन, मैं शाम से संगीत सुन रहा हूँ, मतलब इवनिंग में मैंने संगीत सुनना चालू किया और जो प्रोसेस अभी भी चालू है। सो आई हैव बीन लिसनिंग टू, आई हैव बीन लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ? टू म्यूजिक, गाना सुन रहा हूँ। कब से? सिंस इवनिंग से। वे दोपहर से वीडियो गेम खेल रहे हैं, मतलब हमारे अमूमन बच्चे वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं तो वो दोपहर से खेल रहे हैं और अभी 5-6 बजे इवनिंग हो गई है फिर भी खेल ही रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम खेल रहे हैं। कब से? सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। तो आप ये नोट डाउन कीजिए दोस्तों, यहाँ पे सिंस आ रहा है, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, फॉर एन आवर। सो इसका मीनिंग भी बीच बीच में सेंटेंस में हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे इस सीरीज में बढ़ते जाएंगे आपको ये प्रीपोजिशन की भी प्रैक्टिस होती रहेंगी और प्रीपोजिशन का स्पेशल क्लास भी मैं इसमें ही लूँगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। वह 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही है, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। कब से पढ़ा रही है? फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, मतलब 10 साल पहले उसने अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया था, जो प्रोसेस अभी भी चालू है। मिस्त्री 2 घंटे से गाड़ी ठीक कर रहा है, मतलब जो होता है ना टेक्नीशियन गाड़ी का, वो गाड़ी सुधराता है तो उसे बोलते हैं द मैकेनिक हैज़ बीन रिपेयरिंग, मतलब मैकेनिक रिपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? द कार को। कितने घंटे से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। मिस्त्री 2 घंटे से गाड़ी ठीक कर रहा है। मैं सुबह 6 बजे से व्यायाम कर रहा हूँ, मतलब 6 बजे मैंने व्यायाम चालू किया था, अभी 8 बज गए फिर भी मेरा एक्सरसाइज चालू ही है, तो इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। सो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग, व्यायाम करने को हम बोलते हैं एक्सरसाइजिंग। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग, मैं व्यायाम कर रहा हूँ। कब से? 6 बजे से, 6 बजे से, सिंस 6 AM। 6 बजे का मतलब सिंस 6 AM। तुम बहुत देर से सो रहे हो, हम बोलते हैं यार 1 घंटा सो जाता हो, 2 घंटा सो जाता हो, पर 4 घंटे भी होते पर नींद नहीं खुलती, तो तुम बहुत देर से सो रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग, आप सो रहे हो। कब से? फॉर लॉन्ग, फॉर टू लॉन्ग, टू लॉन्ग मैंने बहुत ज़्यादा को हम टू लॉन्ग, टू बोलते हैं। फॉर टू लॉन्ग, बहुत देर से आप सो रहे हो। सो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप ये सेंटेंस की बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है हो सके तो आप इसे नोट डाउन में रजिस्टर कर लें और ये सारे सेंटेंसेस और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इन सेंटेंस के आदी हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की सीरीज में ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही हमारा टेंसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ निगेटिव
टाइप ऑफ सेंटेंस एंड ये देखेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में कैसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे मैं इस चैनल में आपको वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग का नॉलेज दे दूंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए काफ़ी सहायक होगा और जो आप